ओम साई राम। आप सभी का बहुत 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 वेलकम श्री साई छोटी चैनल में, ब्लॉग्स में। एंड बहुत ही एक आप अनोइंग सी मत समझना उसको, लेकिन बहुत ही प्यारी सी एक फीलिंग्स आ रही थी मेरे अंदर में। और मैं चाह रही थी मैं श्री साईं भक्त जो भी हैं मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ क्या हो रहा है ना आज 3-4 दिन से। एंड अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताना। बहुत अच्छा लगता है बाबा के बारे में सुन के पढ़ना। एंड कि मुझे ना 2 या 3 दिन से मेरे थोड़ा बहुत मेरे पेट में दर्द कर रहा था, तो मैं ऐसे ना बाबा को देखी और मैं बाबा को बोल रही थी कि बाबा, मैं तो सोच के रखी थी कि मैं रोज़ आपका ओदी लगाऊंगी, लेकिन बाबा नहीं लगा रही हूँ। तो उसके या बुरा मत मानना, आप मेरे दिल में हो और वो हमेशा रहते हो। ओदी मेरी आंखों के सामने में, वो देख करके ही मुझे बहुत सुकून मिल रहा है साईनाथ। तो मैं ऑलवेज ना इस चीज़ को फील करती हूँ कि हर वक्त मेरे माइंड में ना साईं 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 हो रहा है। मैं ना थक गई। ऑलवेज जैसे आप सांस ले रहे हैं, जैसे हम लोग अंदर सांस लेते हैं तो मेरा साईं जाता है, मैं बाहर निकालती हूँ तो मेरा साईं निकलता है। और मैं, आप सोचोगे लड़की पागल है, पागल वाली बात कर रही है, लेकिन क्या कहूँ मैं, सच में मेरे साथ ऐसा हो रहा है। कितने साईं भक्त हैं जिसके साथ ऐसा होता है? प्लीज़ वो हमें बताना कि आपके साथ भी ऐसा होता है कि मैं रट नहीं रही हूँ, मेरे मन में ऑलवेज ही चल रहा है। मैं नहा रही हूँ तो साईं साईं खुद ही हो रहा है, मन अंदर ही आत्मा ही बोल रही है मेरी साईं साईं साईं। मैं सोई थी रात में, अचानक से मैं साईं 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 साईं, मेरे मन में चलते रहता है साईं 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 साईं। फिर मुझे लगा कहीं मेरा माइंड सब गुम सब तो नहीं जाएगा, मैं डिस्टर्ब तो नहीं हो जाऊँगी, इतना साईं साईं क्यों चल रहा है मेरे मन में, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और बाबा की जो भी आस्था है, जो भी प्यार है, लेकिन मैं सच में अभी भी मैं आपको बोल रही हूँ ना, मेरे दिमाग में साईं साईं चल रहा है, रुकता ही नहीं एक बार भी। हर वक्त मैं खाना खा रही हूँ, मैं खाना बनाती हूँ, मैं कुछ भी करती हूँ, बाबा का इतना नाम स्मरण हो रहा है मेरे मन में, इतना नाम स्मरण हो रहा है कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मेरे साथ हो क्या रहा है ये भाई। जितने भी साईं भक्त है वो रिलेट करेंगे मेरे इस बात से। कई बार होता है कि आप जब बाबा के बारे में सोचते हो कि तो हमें ऐसा फील होता है कि श्री साया हमें सुन रहे हैं या फिर हमें देख रहे हैं, जिनकी बाबा पे आस्था है ना। और जिनकी नहीं है उनके लिए भी है ये चीज़ कि अगर आप साईं 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 करोगे तो आपको महसूस होगा, और हर वक्त आपके दिमाग में साईं साईं चलता है। मेरे मन में उच्चारण ऑलवेज साईं का ही हो रहा है, धक धक वो कुछ भी नहीं, सिर्फ साईं साईं साईं। और मैं परेशान हो रही थी, मैं सोच रही थी मैं जितने भी श्री साईं भक्त हैं मैं उनको ये बात बताऊं कि पता नहीं मुझे ऐसा क्यों हो रहा है। आज जब मैं सुबह सो के उठी तो थोड़ा बहुत मेरे बैक में दर्द था, और मैं ऐसे बैठी हुई थी, फिर मेरे दिमाग में साईं 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 और बहुत स्पीड से। तो मैं जिनसे हो सकता मैं बोली तो सबने बोला आप साईं भक्त हैं, तो हो सकता है बाबा खुद आपके मन में उच्चारण करवा रहे हैं। और मैं थक गई, मैं बोलती बोलती मेरे गले सब सूख गए अंदर से, मुझे बार बार प्यास लग रही थी, मुझे पानी चाहिए, लेकिन फिर भी स्मरण रुक ही नहीं रहा, वो इतना उच्चारण हो रहा है मेरे मन में। तो मैं जो भी साईं भक्त हैं, और जैसे कि मेंशन किया हुआ है कि इस वीडियो को देखिए और शायद आपको कुछ फील हो, तो मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जब मेरे साथ मैं बाबा से जब कनेक्ट होती हूँ, जब मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ कोई भी चीज़ को लेकर के, तो सच में मेरे साथ ऐसा और बहुत बार भी हुआ है मेरे साथ ऐसा कि मेरे मन में स्मरण में श्री साईं का उच्चारण होने लगता है। और हाँ, यही एक आस्था है। और आप भी बाबा का स्मरण करें और देखना, आप स्मरण करना, आपके साथ बहुत अच्छा होगा। आपको एक इंसान का साथ होने का हिम्मत मिलेगा कि हमारे साथ कई बार होता है ना कि हम अकेले पड़ जाते हैं, हमें लगता है कोई हमारे साथ नहीं है, लेकिन आपके साथ अगर बाबा रहेंगे ना, अगर आप बाबा के भक्त हैं, बाबा का आप पूजा करेंगे ना, तो आपको महसूस होगा कि हम बड़े से बड़े खंडर में भी क्यों ना गिर जाए, बाबा हमें निकाल लेंगे। और सब इंसान आपका साथ छोड़ सकता है, लेकिन साईं आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। ये आप अगर आप बाबा के भक्त हैं, बाबा आपके साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं, आपके साथ बुरा हो रहा है, वो बाबा बुरा नहीं कर रहे, हो सकता है कि आपके कुछ कर्म हैं जिसको हमको भोगना ही पड़ेगा। उसमें वो नियति फिक्स है, वो हमारा साईं कुछ नहीं कर सकता, बस इतना ही कर सकता है कि जो बहुत बड़ा पहाड़ है उसको
थोड़ा सा वो ईंट बना सकते हैं, लेकिन वो इस ईंट को बाबा ख़त्म नहीं कर सकते हैं। वो आप अपनी आस्था और विश्वास इतना मजबूत बाबा के प्रति बनाना कि उस ईंट से भी आपको चोट ना लगे। और ऐसा ही होगा आपको। आप ये मत सोचो कि मेरे पास इतनी सारी परेशानियां हैं, ये है वो है, तो साईं तुरंत पैसा दे दे, तुरंत बाबा ये कर दो वो कर दो, जॉब जॉब दिला दो। नहीं, थोड़ी ना वो जादू ही है, वो छड़ी है। वो ऐसा नहीं कर सकते। वो हमें हिम्मत देंगे उसको करने के लिए, वो हमें प्रोत्साहित करेंगे, उत्साहित करेंगे हमें आगे बढ़ाने के लिए। और अगर बाबा सबको एक रिमोट कंट्रोल की तरह देना शुरू कर दे तो आप सोचो क्या होगा। तब तो हमारे लिए वो, हम कुछ करेंगे धरेंगे नहीं, हम बैठे रहेंगे, बाबा ये दो, बाबा दे दिए, बाबा ये दे दिए। यूज़ करने वाली चीज़ थोड़ी है वो तो हमारे बाबा है ना। माँ को बोलते हैं माँ रोटी दो, तो माँ उड़ा के तो नहीं दे देती ना, वो भी आटा को गूंथती है, बेलती है, पकाती है, तब हमारे थाली में परोसती है ना। तो बाबा भी ऐसे ही है ना, वो हमारे प्रॉब्लम्स को पहले जानते हैं, सानते हैं, पकाते हैं, फिर हमारे पास वो फेंकते हैं, है ना। कितना हमें बर्दाश्त हो सकता है, हम कितना ले सकते हैं हमारे साया। आपको लगता है आपके पास बहुत प्रॉब्लम है, बहुत पहाड़ है, हम लोग बहुत लकी हैं, बहुत कि हम लोग के पास इतना भी है। आप हमको देख रहे हो, आपके पास फ़ोन भी है। बहुत सारे ऐसे लोग उसको कुछ भी नहीं है, रहने के लिए घर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपके चेहरे पे एक वक्त की स्माइल आ रही है। कुछ लोग ऐसे उसको कुछ भी नहीं है, वो कैसे रह रहे हैं। हमारे पास तो बाबा है। बहुत ऐसे है मूर्ख है, ऐसे अज्ञानी है, उसको पता भी नहीं है कि बाबा है, साईं बाबा है। आप कुछ मत करो ना, आप उसके भक्त बन के रहो ना, आपको वो कभी गिरने नहीं देंगे। आपको एक वक्त में लग सकता है कि आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको एहसास होगा एक वक्त आने के बाद कि आपको क्या मिला है। बाबा ना हमें तुरंत की खुशी नहीं देते हैं, जो हमारे माँ बाप तुरंत की खुशी दे देते हैं ना, बाबा नहीं देते। बाबा हमें ऐसी खुशी देते हैं जिसको हम लंबे सिरे तक याद रख सकते हैं। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी मूवमेंट्स, वो हर चीज़ बाबा ही सोल्यूशन करते हैं। मैं बहुत बड़ी साईं भक्त नहीं हूँ, मुझे याद भी नहीं मैं लास्ट टाइम कब बाबा को स्नान कराई, कब मैं बाबा को भोग तो लगाई हूँ, भोग लगाई हूँ, लेकिन जान है बाबा हमारी, उसमें जान बसती है। उसको देखना बहुत सपना है मेरा भी, बाबा को लेकर के घर बनाओ, मंदिर बनाओ, बाबा को स्थापित करो, भर दिन उसी के नगरी में बैठे रहो। जितने भी हमारे बच्चे हो, हम माँ बन जाएंगे, उनको भी साईं, हमारे बेबी आएगा उनको भी हम साईं बाबा का इतना बड़ा भक्त बनाएंगे, इतना बड़ा बड़ा भक्त बनाएंगे कि हम सोच भी नहीं सकते। ऑलवेज हम माइंड में सोचते हैं बाबा हमारा आने वाला जो भी बेबी है वो आपका बहुत बड़ा भक्त बने बाबा, वो हमको भूल जाए पर आपको ना भूले, वो ऐसा आपका भक्त बने। मैं हमेशा बाबा को कहती हूँ, क्योंकि हमारे बाबा बहुत अच्छे हैं। आप मानो या ना मानो, बाबा का हाथ हमारे ऊपर है, और बाबा का नाम स्मरण करना ही बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत घबराती हूँ, मैं बहुत रोने लगती हूँ जब मैं बाबा के पास खड़ी हो जाती हूँ ना, बस मैं साइड में से खड़ी होकर उसको देखती हूँ ना, मेरा टेंशन, सर दर्द सब गायब हो जाता है। मैं रोते रोते बाबा के पास खड़ी हो जाती हूँ, मैं बाबा को देखती हूँ, मेरा सर दर्द सब एकदम नॉर्मल हो जाता है। और बहुत टेंशन होता है तो मैं बाबा के सर के पास अपना सर रख के मैं ऐसे बैठ जाती हूँ, एकदम से मेरा सर नॉर्मल हो जाता है, दर्द वर्द सब मेरा गायब हो जाता है, सब कुछ एकदम से मैं नीट एंड क्लीन हो जाती हूँ, क्योंकि बाबा हिम्मत दे देते हैं। हम साईं भक्त को बहुत हिम्मत होता है, ये बात है। हम डरते नहीं हैं, हम डरा सकते हैं, हम हारते नहीं, हम हरा सकते हैं, लेकिन कभी भी गलत काम नहीं करना है, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। जितना हो सके अपने से हमेशा कोशिश करें कि हम अच्छा कर्म करें, क्योंकि हमारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा, हमारे कर्म ही हमारे साथ रहेंगे। और शायद हमारा आगे आने वाला दिन, हमारी पीढ़ियाँ सब अच्छा होगा अगर हम अच्छा करेंगे। हम इंसान हैं, हमसे गलती होगा, लाख गलती होगा, पर गलती करने के बाद उसको सुधारना भी है हमें। और अगर हम नहीं सुधार सकते तो बाबा के पास जाके क्षमा मांगना है हमें कि बाबा हमसे गलती हो गई, है ना। अपने आप का ध्यान रखें, बाबा पे विश्वास बनाए रखें प्लीज़। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप मत सोचो कि बाबा हमारे साथ नहीं है। बाबा आपकी नहीं सुनते हैं। आप अरदास लगाए रखो। मैं 2014 से अरदास लगाई थी बाबा से। मेरा भी 10 साल 15 साल का एक्सपीरियंस है।
ऐसे नहीं मिले। वो भगवान है ना, वो भगवान है, उसको पाना है। सोच रहे हो आप किसको खोज रहे हो? भगवान को खोज रहे हो। वो जो सबको रचयिता है, वो हर चीज़ किया है, हम उसको खोज रहे हैं। वो जादू टोना कर दे थोड़ी ना, वो जादू जान रहे हैं। बाबा कोई जादूगर नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम उसको मांग रहे हैं। उसको तो कैसे, ऐसी जल्दी थोड़ी ना। एक एग्ज़ाम पास करने के लिए हमको 1 साल 2 साल मेहनत करनी पड़ती है, और हम 2 या 3 एक हफ्ते का व्रत, 11 गुरुवार का व्रत कर लेंगे तो बाबा हमको ये दे देंगे। ऐसा थोड़ी होता है। 11 गुरुवार का व्रत कर देंगे तो बाबा के प्रति आस्था होती है, विश्वास होता है कि आने वाला समय में वो साईं ना आप कर्ज नहीं रखेगा, वो आपको देगा। मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ कि मुझे लगा बाबा ने मेरी सब कुछ ख़त्म कर दिया, बाबा ने सब कुछ ख़राब कर दिया। बहुत बार मैं उसको मोड़ मार के रख दी हूँ, बहुत बार मुझे उससे नफ़रत हुआ, बहुत बार मुझे बाबा से गिल्ट हुआ है। कितना बार मैं उसका पूजा पाठ छोड़ी हूँ, मैं उसकी तरफ देखना मुझे पसंद नहीं था, मैं नफ़रत करने लगी थी बाबा से। वो खुद मुझे अपने पास बुलाए और इतना प्यार जगाए। आज देखिए 3 दिन से वो कितना मेरे मन में उच्चारण करवा रहे हैं, और मुझे बार बार बोल रहे हैं वो शिरडी आने, बार बार मुझे शिरडी शिरडी मेरे दिमाग में चल रहा है, साईं शिरडी साईं शिरडी। तो आप उनके अच्छे भक्त बन के रहोगे ना, ऐसा वक्त आएगा ना कि बाबा खुद आपको खोजेंगे। लेकिन वो भगवान है, कोई जादू ही नहीं है छड़ी। विश्वास बनाए रखें, अपना कर्म करें, विश्वास बनाए रखें, जहाँ है वहाँ रहे, खुश रहे। बाबा को दिखाएं कि हम आपके भक्त हैं और हम बहुत खुश हैं। बाबा देखना, बाबा आपकी सारी विश पूरी करेंगे। देर ज़रूर लगती है, देर तो लगती है, तुरंत तो कुछ नहीं होगा। आज बोल दिए बाबा 1 सप्ताह में कर दूँ, नहीं, आपका कल एग्ज़ाम है, आपका रिजल्ट ख़राब आ सकता है। तो हो सकता है बाबा कुछ अच्छा होने के लिए आपका रिजल्ट ख़राब किए। आपके पास घर नहीं, आपको घर से निकाल दिया जा रहा, तो हो सकता है कुछ अच्छा के लिए। हमेशा ना अपनी बुराइयों में ना, अपने आपके साथ जो घटना हो रही है ना, उसमें अपनी अच्छाई को निकालो कि इसके लिए हमको ये हो सकता है ना। वो कमियों में ना और कमी नहीं निकालना है हमें, उसमें कुछ अच्छा खोजना है कि हो सकता है अब ये हो सकता है मेरे साथ। बाबा कुछ अच्छा के लिए ये किए ना। मैं यही सोचने लगी, मैं धीरे धीरे मैं यही सोचने लगी, अगर मेरे साथ बुरा होने लगा ना, मैं यही सोचने लगी बाबा करवा रहे हैं, मतलब कुछ अच्छा होगा। और बाबा ने इतना कुछ किया, इतना कुछ बदल दिया, जिसकी हमें सच में हम ब्लेस्ड हैं। हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि हम साईं के बच्चे हैं, और हम बहुत खुश हैं कि हम आपको अपनी बात बताते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है हम आपसे अपनी बातें रखते हैं, क्योंकि आप सब हमारी बात सुनते हैं और बहुत प्यार देते हैं। हमको ये भी बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मैं बाबा को बोलती हूँ कि सबको पसंद आ रहा है बाबा। मैं बाबा को भी बताती हूँ बाबा वीडियो सबको बहुत अच्छा लगता है। ध्यान रखें, खुश रहें, सब अच्छा होगा। ओम साई राम, बाय बाय।